तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार एसएससी की तरफ से आ चुकी है बफर वैकेंसी, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करें स्टेप बाय स्टेप बिना गलती किए। बेसिक जानकारी भी प्रोवाइड करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो अगर वीडियो जरा से भी आपको अच्छा लगती है तो जरूर लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं स्क्रीन देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन में सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट आ गया। आप क्रोम में इसे सर्च कर सकते हैं। इसको आपको ओपन कर लेना है। देख सकते हैं फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगा बीएसएससी इंटर लेवल फॉर्म। ठीक है, अगर आपको यहाँ से नहीं दिखता है तो आपको ऊपर की ओर आना है। आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ सर्च का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। देन यहाँ से आपको सर्च कर लेना होगा। तो यहाँ सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको सर्च करना होगा बीएसएससी। से सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में ही आपको यहाँ दिख जाएगा। डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। लिंक जो एक्टिवेट हो चुका है 15 तारीख यानी 15 अक्टूबर से। दिन लास्ट डेट की अगर बात करूँ तो 25 नवंबर होने वाली है। पेमेंट की कोई भी कैटेगरी हो, आप जनरल एबीसी ओबीसी जो भी आपको 100 रुपये रहने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि कुल पोस्ट बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। आप देख सकते हैं 23,175 बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। तो आप लोग जरूर इससे अप्लाई करें। ठीक है, और उम्र की सीमा की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 18 ईयर्स आपका मिनिमम होना चाहिए। देन मैक्सिमम की बात करूं तो 37 ईयर होना चाहिए जनरल के लिए। बाकी सब आप SC ST वगैरह हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। अगर आप 12 पास हो, किसी से भी पास हो, कोई स्टेट से हो, आप फर्क नहीं पड़ता, बट आप 12 पास हो तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता होगा। देन यहाँ से आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन यानी कि पहले से ही फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, डायरेक्टली लॉगिन कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार यानी कि न्यू कैंडिडेट है, पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली कहाँ जाना है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। 23 पोस्ट सेकेंड इंटर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन किया है। अगर आप किए हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, यस करना है। ठीक है, अगर नहीं किए तो यहाँ से आप डायरेक्टली नो कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको अपना नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। जो भी आपका नाम होगा आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। हाँ, ध्यान रखें कि मार्कशीट यानी जो भी क्लास 10 का मार्कशीट हो या 10 का मार्कशीट के हिसाब से आपको डालना है। ठीक है, देन अगर बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अपना फादर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम आपको फिलअप करना होगा। देन यहाँ बात करूँ तो मदर्स नेम चल रहा है, तो यहाँ से आपको अपना मदर्स नेम यानी कि माता का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। देन जेंडर की बात करूँ तो यानी कि आप मेल फीमेल जिससे भी आप आते होंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। कि डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट अगर बात करूँ तो आप क्या बिहार के निवासी हैं, तो बिहार राज्य का निवासी है तो यहाँ सब क्या करना होगा, यस करना होगा। नहीं है तो आप यहाँ डायरेक्टली नो कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है UR SC ST OBC BC एंड EWS। आपको किसी में से आपको एक सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कास्ट यानी कि जाति पूछा जा रहा है आपको, तो जाति आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। बीना है, अपने हिसाब से जो भी होगा, गद्दी है, गटवार है, तो अपने हिसाब से आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। अब बिहार राज्य के निवासी नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ से नो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं नो करता हूँ। तो नो करने के बाद आप देख सकते हैं कि सारा ऑप्शन बंद हो चुका है। देन अगर बात करूँ तो नेक्स्ट स्टेप की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आर यू पर्सनल विथ डिसेबिलिटी यानी कि क्या आप दिव्यांग है। अगर यहाँ से यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ से आप डायरेक्टली नो कर सकते हैं। ठीक है, अगर यानी कि आपको क्या करना है, परमानेंट है या आप टेम्पोररी है, अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, नो। तो नो करने के बाद ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे देखिए आर यू एक्स सर्विसमैन यानी कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ से क्या करना होगा, यस करना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ से आप डायरेक्टली नो कर सकते हैं। अगर आप NCC किए होंगे तो आप यहाँ से आपको यस करना है। ठीक है, जो सर्टिफिकेट होता है सीक्रेट ग्रेड का आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अगर नहीं किए डायरेक्टली अपना नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद ये क्या होगा, ऑप्शन बंद हो जाएगा। बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी चिन्हित कम से कम 3 साल नियमित एवं लगातार सेवा किए हैं। अगर आप बिहार में चिन्हित कर्मचारी के रूप में 3 साल का काम आप किए हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यस करना होगा। यस करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा 1 2 3 कब तक वो आपको सेलेक्ट करना, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर नहीं किया तो डायरेक्टली नो कीजिएगा तो ये ऑप्शन आपका बंद हो जाएगा। लेकिन अगर बात करूँ तो नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं फिर से इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सके। क्या आप बिहार सरकार के विज्ञापन में उल्लिखित पदों में से किसी पद में संवेदित नियोजित कर्मी है तो आप यहाँ से क्या करना है, आपको यस करना। अगर नहीं डायरेक्टली आप यहाँ से नो कर सकते हैं। ठीक है, यस करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना, कौन सा पोस्ट में आप बिहार में हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये 2 ऑप्शन और खुल जाएगा। ठीक है, जैसे आप यस करते हैं तो क्या आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकलन संख्या 13 दिनांक 22/1/2021 के आलोक करारनामा है। तो अगर है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यस करना होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ डायरेक्टली आप नो कीजिएगा। ठीक है, अगर नो करते हैं तो आपको क्या हो जाता है, जो ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर नो करता हूँ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, अगर यस है तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा कि क्या है डेट वगैरह आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ क्या कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। ठीक है,
देन यहाँ आने के बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप देख सकते हैं कि कंफर्म मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। देन यहाँ से आपको कंफर्म मोबाइल नंबर पे आपको फिलअप करना होगा। देन अगर बात करूँ तो ईमेल आईडी, तो यहाँ से आपको एक ईमेल आईडी का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डाल देना होगा, अपना जो भी आपका ईमेल आईडी हो। देन यहाँ से आपको फिर से कंफर्म ईमेल आईडी कर देना है। देन अगर बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कैलेंडर आपको मिलता होगा। इस कैलेंडर को आपको क्लिक करना है। जैसे कैलेंडर को क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से ईयर है, यहाँ से आपका मंथ, यहाँ से आपको डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जैसे ईयर सेलेक्ट करना है तो ईयर आपको यहाँ क्लिक कीजिएगा। तो जो भी आपका ईयर होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। जो भी आपका मंथ होगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। देन करने के बाद स्क्रीन पे एक कैप्चा का ऑप्शन मिलता है। उस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सब चीज़ ठीक है ना? अगर सब चीज़ ठीक है तो यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा, ठीक है। तो ओके कर देता हूँ। करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे दो ऑप्शन मिलता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको मिलता है एडिट का। देन अगर बात करूँ तो दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कंफर्म एंड नेक्स्ट का। इसी तरह का अगर गलती हो गई हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर गलती नहीं हुई है तो आप यहाँ कंफर्म एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। देन यहाँ से फिर से आपको देन अगेन ओके करना है। आपका जो रजिस्टर नंबर होगा वो आपके मोबाइल नंबर पे चला गया होगा एंड पासवर्ड भी चला गया होगा एसएमएस के थ्रू। तो आपको पासवर्ड को रजिस्ट्रेशन नंबर का यहाँ फिलअप करना होगा। देन अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक कैप्चा ऑप्शन मिलता है। उस कैप्चा को यहाँ फिलअप करना होगा। देन यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे 6 स्टेप आपको मिल जाता है। पहला स्टेप आपका पर्सनल डिटेल्स, देन दूसरा स्टेप पेमेंट, एंड तीसरा स्टेप आपका एजुकेशन, 4 स्टेप आपका फोटो एंड सिग्नेचर, 5 स्टेप आपका अपलोड लाइव फोटो, एंड लास्ट स्टेप आपका एप्लीकेशन जो स्लिप होगा वो आपको मिलने वाला है। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक उठ के आ गया होगा रजिस्ट्रेशन से। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आप इंडिया में यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डू यू हैव आधार कार्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपको आधार कार्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है, यस कर देना है। तो यस करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर होगा उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ, यहाँ से आपको आईडी प्रूफ डालना है, ठीक है। जैसे मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट है, ऐसे किसी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड ही सेलेक्ट करता हूँ। बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी, राज्य आयोग, अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया है? अगर किया गया है तो आप यहाँ से यस कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं किया गया है तो आप यहाँ से डायरेक्टली नो कर सकते हैं, ठीक है। किया गया है तो यहाँ से आपको फिलअप करना होगा, कब से कब तक किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारा चीज़ डॉक्यूमेंट सब चीज़ डालना होगा, डिटेल्स वगैरह। अगर नहीं किया है तो आप नो कीजिएगा, तो डायरेक्टली क्या हो गया, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस एंड बात करें तो परमानेंट एड्रेस, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ से आप देख सकते हैं बॉक्स मिल रहा होगा आपको। उस बॉक्स को आपको यहाँ पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, जिससे कि क्या होगा, डायरेक्टली आपका इससे उठ के इससे आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा, देन विलेज, मोहल्ला जो भी होगा आपको यहाँ डालना होगा। देन नज़दीकी पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन आपको जो भी पोस्ट ऑफिस होगा नज़दीकी वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जो भी स्टेट से आप आते हैं। देन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे। देन यहाँ से आपको अपना पिन कोड डालना होगा अपने एरिया का। देन ये सब करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है। देन यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जब सबमिट करते हैं देन आपको यहाँ से फिर से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो पेमेंट की, प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देन डायरेक्टली आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। भी दो ऑप्शन मिलेगा, ICIC एंड बात करूँ तो SBI, दोनों में से आप किसी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ SBI सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। देन अगर यहाँ से हमको ओके करना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे नीचे आइए तो यहाँ आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। पहले तो आपको देख सकते हैं SBI, आप क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं। देन अगर बात करूँ तो बैंकिंग कार्ड अगर पास है, नेट बैंकिंग अगर चलाते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। देन अगर बात करूँ तो सबसे अच्छी जो ईजी होता है UPI, तो UPI के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे UPI के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पे दो ऑप्शन मिलता है। पहले तो UPI QR कोड मिलता है। देन अगर बात करूँ तो इंटर UPI ID मिलता है आपको। दोनों में से आप किसी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ UPI QR पर क्लिक करता हूँ। जैसे UPI QR पे क्लिक करता हूँ देन यहाँ से आपको पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे एक बारकोड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से आपको अपना स्कैन करना होगा। पेमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अब स्टेप 3 के पारी है, यानी कि एजुकेशन डिटेल्स की। सबसे पहले आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट स्लिप यहाँ कर सकते हैं। देन अगर नहीं कर सकते तो सेव एंड नेक्स्ट आप क्लिक कर दे। जो भी 10 में आपको सब्जेक्ट होगा ना वो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिलअप कर देना होगा। देन बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, जो भी आपका नाम होगा स्थान का, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा।
देन बात करूँ टोटल मार्क्स, बेसिकली सभी का 500 होता है टोटल मार्क्स आपका, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डालना होगा, आपको जो भी होगा आप डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। देन जितने टोटल मार्क्स है उनमें से आपको कितना नंबर आया है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन बात करूँ तो परसेंटेज, तो अगर आपका परसेंटेज कितना है 10th में, वो परसेंटेज आपको यहाँ फिलअप करना होगा। देन यहाँ देख सकते हैं आपको सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट नंबर, यहाँ डालिए तो सर्टिफिकेट नंबर डालिए या सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर डालिए। कहाँ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन मिल रहा होगा आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, या फिर 3 ईयर्स का आप डिप्लोमा किए हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदर आप कुछ और किए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। देन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर अपना सब्जेक्ट डालना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा 12th में, बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। देन कितने नंबर आए टोटल मार्क्स में आपको यहाँ डालना होगा। देन बात करूँ तो आपका परसेंटेज जो भी होगा आपका 12th में आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपको सेम या तो सर्टिफिकेट डालना होगा, सर्टिफिकेट नंबर, या तो फिर आपको मार्कशीट नंबर, दोनों में से एक डालना होगा। और जो डाले उसी का आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको डेट ऑफ डालना होगा, ठीक है, कब इशू हुआ, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कैलेंडर से। टेक्निकल स्किल, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि हैव यू डन यू ऑन कंप्यूटर कोर्स, यानी कि अगर कंप्यूटर क्लास आप किए हैं, यानी कोई भी जैसे कंप्यूटर कोर्स किए हैं जैसे यस कर दीजिए। अगर नहीं की तो यहाँ से आप क्या नो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंप्यूटर का जो भी आपने स्थान का नाम होगा इंस्टीट्यूट का, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो अगर बात करूँ तो यहाँ पर कंप्यूटर डिटेल्स डालना होगा, जो भी जैसे कि ADCA किए होंगे या DCA किए होंगे, अपने हिसाब से आप यहाँ पर जैसे किए होंगे वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन सर्टिफिकेट नंबर आपको दिया होगा, अगर जैसे कि आप कंप्लीट हो चुका है तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा, यानी कि कुछ मतलब मार्कशीट होता है ना, वो आपको दिया होगा, प्रोवाइड किया होगा सर्टिफिकेट, तो उसी में एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसी को आपको क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। देन अगर बात करूँ तो सर्टिफिकेट मार्कशीट इश्यू डेट आपको डालना होगा। यहाँ से आप कैलेंडर के हिसाब से, आप कैलेंडर दिख रहा होगा, इस कैलेंडर को क्लिक कीजिएगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डाल सकते हैं अपना मार्कशीट जो भी आपका होगा। अगर किए हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग डालना होगा, अगर इंग्लिश टाइपिंग की तो इंग्लिश टाइपिंग डालना होगा, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। देन कंप्यूटर नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ डालना होगा। देन यहाँ से आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। देन यहाँ देख सकते हैं सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी आपका होगा, इशू कब हुआ, कब इशू हुआ, आपको दोनों में से किस डालना होगा। अगर आप दोनों में से एक चीज़ किए हैं तो आप एक ही चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों किए हैं तो आप दोनों डाल सकते हैं। देन अगर बात करूँ, देखिए अगर ये आप ये डालते हैं तो आपको एक बेनिफिट यही होगा, हम तो बोलते हैं कि आप डालिए, क्योंकि अगर डालते हैं तो आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अधिकतर जितना भी पोस्ट होने वाला है सारा का क्या है, लेटेस्ट कंप्यूटर ही का है, यानी कि कंप्यूटर बेसिक जानकारी को होगा तो ज़्यादा आपको पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें यानी कि आप यहाँ से नो कर लेते हैं, इस फॉर्म ये सब आपको फिलअप नहीं करते तो आपको क्या होगा, मतलब कुछ ही कम, मतलब गिना चुना आपको पोस्ट मिलेगा, समझे। तो मतलब आगे के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको फ्यूचर में अगर कोई गड़बड़ी ना हो या कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। अगर ऐसा आप लोग डालते हैं तो आप लोग क्या मिलेगा, ज़्यादा पोस्ट आप लोग, मतलब जैसे वहाँ सेलेक्ट करने का आता है ना, तो आप लोग ज़्यादा पोस्ट आप लोग मिल सकते हैं, ठीक है। संभावना होता है ज़्यादा पोस्ट का, क्योंकि सारा क्या है कंप्यूटर लेटेस्ट है, इसलिए आप यस करिए, कंप्यूटर डिटेल जरूर डालिए, मैं इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सारे डिटेल्स डालते हैं, डालने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है डायरेक्ट। देन अगेन आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो सारा डिटेल्स एक जरूर चेक कर ले, अगर सारा डिटेल्स ठीक है तो यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट कर ले। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा। फोटो तो 20 KB से 50 KB के आसपास आपको रहना चाहिए। यहाँ से आपको 2 सिग्नेचर अपलोड करना होगा। पहला सिग्नेचर आप देख सकते हैं कि आपका होने वाला है इंग्लिश में, अगर बात करूँ तो दूसरा सिग्नेचर आपका हिंदी होने वाला है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको कम से कम देख सकते हैं कि 10 से 20 KB आपको अपलोड करना है। देन यहाँ से भी आपको 10 से 20 KB आपको इसके आसपास में आपको क्या करना है, अपलोड करना है सिग्नेचर को। देन सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको देन यहाँ से सबमिट कर देना है। फोटो सिग्नेचर में कुछ गलती हो गई हो तो आप यहाँ से री अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर कर सकते हैं। देन अगर सारा चीज़ आपको ठीक है तो यहाँ तक क्या कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। लाइव फोटो का ऑप्शन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले आपको यहाँ जाना है 3 डॉट पे, ठीक है, जाना है, ठीक है, यही 3 डॉट पे आपको जाना है। तो 3 डॉट पे आपको जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको नीचे आना है। देन नीचे आने के बाद सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं साइट सेटिंग का। तो यहाँ से साइट सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना, ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, देन इस कैमरा पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको सबको क्या कर देना, अलाउ कर देना है। तो देख सकते हैं कि जो मेरा कैमरा का ऑप्शन है वो खुल चुका है। और खुलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो बैकग्राउंड है मतलब एक ही कलर का वाइट रहना चाहिए आपको, मतलब कोई डिजाइन वगैरह नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं पर्दा से भी हट गया हूँ तो आपका एक बैकग्राउंड रहना चाहिए, जैसे मैं दिखा देता हूँ, इस टाइप का आपका बैकग्राउंड रहना चाहिए। और जो फोटो आपका क्लियर आना चाहिए, ठीक है, लाइट वगैरह आप लोग अच्छे से प्रॉपरली कर लीजिएगा। इस टाइप का आप लोग करने के बाद आपको यहाँ पर टेक एंड फोटो कर लीजिएगा। देन यहाँ से टेक फोटो करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। देन अगर यहाँ से आपको ओके कर देना है। आपको लाइव फोटो अगर री अपलोड करना है तो जैसे कि सही नहीं आया, अगर सही से नहीं आया हो तब यहाँ से री अपलोड कर सकते हैं। अगर सही से आया तो यहाँ से डायरेक्टली बॉक्स को क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि फाइनली सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से आपका फाइनली सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
देन आगे यहाँ से आपको ओके कर देना है। आगे ऑप्शन आपको दिख जाता होगा यहाँ पर, देन आप देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर adv.no। डाउनलोड कैसे करना है स्लिप, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ, आपको मैं इसे हटा देता हूँ। फॉर री अपलोड पेज, देन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, फॉर्म आईडी जो होगा वहाँ पर शो हो जाएगा, देन योर पासवर्ड जो होगा आपको शो हो जाएगा, प्रिंट पेमेंट स्लिप आपको दिख जाएगा, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप दिख जाएगा, देन लॉग आउट हो जाएगा। देन यहाँ से आपको प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप को आप लोग यहाँ पर प्रिंट कर लेना होगा। देन करने के बाद आपको इसे सेव करके रख लेना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें एंड जब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।